मैं देवेंद्र कुमार आचार्य, राधा मोहन फरसैया, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिरसागंज। आज हम कक्षा 11 का गणित विषय में पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है समुच्चय यानी कि सेट्स। वास्तव में समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। यह पद या वस्तुएं सदस्य अवयव कहलाती। जो पद होते हैं या जो वस्तुएं हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सदस्य भी कह देते हैं, अवयव भी कहते हैं। जैसे सप्ताह के दिनों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों A, B, C, ... X, Y, Z द्वारा निरूपित करते हैं तथा समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों A, V, C, ... X, Y, Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे A बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो A बराबर हो जाएगा मझला कोष्ठक A, E, I, O, U। कोष्ठक में लिखे सभी अवयव समुच्चय A के अवयव हैं। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो A belongs to A, E belongs to A, I belongs to A, O belongs to A, U belongs to A। यानी कि ऐसे जो पढ़ते हैं तो A belongs to A, यानी कि जो संकेत है आपका ये वाला, इसको क्या पढ़ेंगे? belongs to, अवयव है का संकेत है, इसका अर्थ है अवयव है। A is an element of A, अंग्रेजी में पढ़ें तो ये A इस एलिमेंट है किसका? समुच्चय A का। इस तरीके से पढ़ते हैं। ऐसे देखें तो B इसमें अवयव नहीं है, तो B इज नॉट बिलोंग्स टू A, B समुच्चय A का अवयव नहीं है। ये समुच्चय A का अवयव है तो ये चिन्ह लगाएंगे, अवयव नहीं है तो इस चिन्ह को कट कर देंगे। इसका अर्थ हो गया समुच्चय अवयव नहीं है। समुच्चय के प्रकार, वास्तव में समुच्चय दो प्रकार का होता है। नंबर 1 तालिका विधि या सारणी विधि या सूची विधि। इंग्लिश में बोलें तो इसे टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म और रोस्टर मेथड कहते हैं। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर दो अवयवों के बीच कॉमा लगाकर लिखते हैं। इस विधि में क्या है? सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा के लिखते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से प्रारंभ होती हैं, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर 1, 2, 3, 4 ... ऐसे ही दूसरा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण को होल नंबर कहते हैं, तो W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर 0, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... ये विधि हमारी कौन सी है? सूची विधि, तालिका विधि या सारणीय विधि। कोई सा नाम आता तो इस विधि से करेंगे। इसके अतिरिक्त दूसरी विधि है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसे बोलते हैं रूल मेथड और सेट वेल्डर फॉर्म। सेट वेल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण विधि। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब समुच्चय में समान गुण रखने वाले अवयवों की संख्या बहुत अधिक होती है। समान विशेष गुण रखने वाले अवयवों के उस गुण को मझले कोष्ठक में लिखते हैं। जैसे A बराबर अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। A बराबर क्या? अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो मझले कोष्ठक में क्या लिखेंगे? A बराबर मझला कोष्ठक
एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। एक्स यहाँ पर एलिमेंट हो गया, अवयव हो गया। एक्स प्रदर्शित करता है कि अवयव जो हैं वो जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी एक्स प्रदर्शित करेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और मझला कोष्ठक बंद। इसी प्रकार से जैसे हमें एक समुच्चय लिखा 5,7। अब 5 देखें तो अभाज्य संख्या और 7 देखें तो अभाज्य संख्या है। तो इसको लिखेंगे हम एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अब जो एक्स का मान है वो 3 से तो बड़ा है और 11 से छोटा। देखो 3 से बड़ा है तो अभाज्य संख्या 5 आ गई और 11 से छोटी है तो अभाज्य संख्या 7। तो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो 3 और 11 के बीच में हैं। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी आधार पर प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आज आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। फर्स्ट है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले हमारे केवल 3 महीने हैं, तो ये समुच्चय है, निश्चित है। तो ये क्या हो गया, जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 महीने हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। इसलिए ये क्या है, समुच्चय है, निश्चित है, संग्रह सुपरिभाषित है। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक देखें तो अलग अलग विषयों के देखेंगे तो भी अलग आएंगे, कोई किसी को अलग मानेगा, सभी के मत अलग रहते हैं, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। सभी का मत एक नहीं हो सकता, किसी के अनुसार कोई प्रतिभाशाली होगा, किसी के अनुसार कोई, इसलिए क्या है, ये एक सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। इसी पर विश्व के थर्ड है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी हम निश्चित नहीं कर सकते कि वास्तव में कौन 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। किसी के अनुसार कोई होगा तो किसी के अनुसार, सभी के अनुसार अलग अलग रहते हैं, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं है। चौथा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो देखिए आप कक्षा 11 में पढ़ते हैं तो ये समुच्चय है। आपकी कक्षा में संख्या निश्चित है, 45 होगी, 50 होगी, 55 होगी, 60 होगी, इसलिए आपकी कक्षा के सभी बालकों का जो संग्रह होगा वो क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा। ऐसे ही अगला दिया 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये भी समुच्चय है, क्योंकि हम 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं तो 1, 2, 3 ... 99 तक ले जाते हैं, ये क्या है, समुच्चय है। ऐसे ही लेखक प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यासों का संग्रह। तो जो अपने लेखक हुए हिंदी के मुंशी प्रेमचंद, उनके उपन्यास भी हम लोगों को पता है, निश्चित हैं, इसलिए ये समुच्चय है। गोदान है, गबन है और जो भी होंगे ये क्या है, समुच्चय है। ऐसे ही सभी समपूर्णांकों का समुच्चय संग्रह, तो ये भी समुच्चय है कि समपूर्णांक हमारा 2 से प्रारंभ होता है, अनंत तक जाते हैं, लेकिन निश्चित है कि समपूर्णांक कौन से होते हैं, जिसमें 2 का भाग जाता है, तो सुपरिभाषित है, इसलिए 2, 4, ... ऐसे इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी समुच्चय है, क्योंकि इस अध्याय में जो प्रश्न आए हैं इस किताब में होंगे वो निश्चित हैं, क्रम से हैं, व्यवस्थित हैं, इसलिए ये क्या है, समुच्चय है। अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि प्रत्येक के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार खतरनाक जानवरों की सूची अलग अलग रहती है, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं है। आगे के प्रश्न अगले वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।